आदर अभिनंदन आभार नमस्कार। मैं सोमनाथ मिश्र टॉक शो विद सोम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ विश्व विख्यात अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड मेनी अवार्ड होल्डर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 100+ certificates he got it, honored by government of India, America, Pakistan, England, UAE, and currently working as a yoga and fitness trainer in Vietnam, मिस्टर पवन सिंह। पवन सर, स्वागत है आपका टॉक शो विद सोम में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सोम जी। आपने हमें अपने इस मंच पर बुलाया युवाओं को प्रेरित करने के लिए। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं, अपने आप को समझता हूँ। नहीं सर, चलिए आप काम ही शुरू ऐसा करते हैं। कर रहे हो। आप भारत को बाहर देशों में जाके भारत का नाम ऊंचा कर रहे हो, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। और इतनी कम उम्र में सबसे बड़ी खासियत है कि आपकी उम्र बहुत ही कम है और बहुत ही कम उम्र में आप इतने विश्व प्रसिद्ध हो चुके हो। और योगा क्या है कि हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है, इसको आप आगे ले जा रहे हो। और हमारे व्यूअर्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जो योगा को भूल चुके हैं लोग, उस योगा से लेके अपना करियर को बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में संक्षेप में बताएं कि कैसे योगा के प्रति आपका उत्साह हुआ, फिर आपने इसमें एज ए करियर चुना। हम्म, हम्म। आपके सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़कर नमन और नमस्कार। साथियों, ये उस समय की शुरुआत है जब मैं एक विद्यार्थी था। विद्यार्थी तो मैं आज भी हूँ। उस समय मैं लगभग मैं तीसरी चौथी कक्षा में था, परंतु जो योग है यह मेरे लिए एक विरासत में दिया गया एक तोहफा है। क्योंकि जो मेरे चाचा जी हैं वो योगाचार्य हैं और वह डॉक्टर भी हैं। तो सबसे पहले मैंने उन्हीं से सीखा, फिर धीरे-धीरे मेरी इसमें रुचि बढ़ती गई और ये मेरा ऐसा पार्ट टाइम वर्क था कि मुझे योगा करना है। मैं इसे पहले सेल्फ फिटनेस के लिए करता था। जब मुझे शुरुआती समय में मैं इसे खुद की फिटनेस के लिए करता था, धीरे-धीरे मैं और भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा, लेकिन उन सभी में मेरे हाथ कुछ ही नहीं लगा। लेकिन ये जो योग था, ये मुझे विरासत में मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें करियर बनाया जाए। शिक्षा प्राप्त करी, इससे संबंधित बहुत पढ़ाई करी, अपने चाचा जी से मार्गदर्शन किया इसके बारे में और तब जाकर यहाँ तक एक मुकाम हासिल करा। इसमें साथियों, यदि आप एक विद्यार्थी हैं, यदि आप अभी अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं योगा में, तो आपको अभी से इसमें लगन के साथ, मेहनत के साथ जुटना पड़ेगा, तभी आप इसमें कुछ कर पाएंगे। सबसे पहले आपको इसकी बेसिक जानकारी होनी ज़रूरी है। एक मान्यता होनी ज़रूरी है। मान्यता की मेरा मतलब है कि आपके पास डिग्री, डिप्लोमा होना बहुत आवश्यक है, या सर्टिफिकेट होता है तो भी बहुत अच्छा है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि आपको इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसमें अपना करियर बना पाएँगे। इसके लिए आप कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आप यूजीसी रजिस्ट्रेड कई सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपके पास रेगुलर की आप 12वीं कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उसके बाद भी आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। साथ में यदि आप जॉब करते हैं तो ओपन यूनिवर्सिटी है कई सारी, आप वहाँ से भी जाकर आप डिग्री ले सकते हैं और इसकी योग की शुरुआत आप कर सकते हैं। यदि आप डिग्री कहीं से भी कर लेते हैं, तब आपको इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक लाइसेंस मिल जाता है कि अब हम इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए आप स्कूल पकड़ सकते हैं, पार्क पकड़ सकते हैं, अपनी जानकारियाँ साझा कर सकते हैं उन लोगों के साथ। जब आप उन जानकारियों को साझा करेंगे तो यह प्राकृतिक रूप से वह जानकारी आपके मस्तिष्क में दुगनी-तिगनी बहुत बड़ी होती जाएगी। जब आप उस पे रिसर्च करेंगे, उसे प्रैक्टिकल करेंगे, उसे कराएँगे, आप अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएँगे। यह बहुत ज़रूरी है इसमें। और साथियों, हम बात करें योग की, तो आप सभी को पता है कि अनोखे लाभ हैं। इस कोरोना काल में भी एक योग ही एक ऐसा माध्यम है जो कि आपकी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ा सकता है। और योग
ऐसा नहीं है कि आप पढ़ेंगे तभी आप इसकी नॉलेज ले पाएंगे या इसका लाभ उठा पाएंगे। यह एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, जब तक आप इसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको इसका लाभ मालूम नहीं पड़ेगा। आपको प्रैक्टिकल की ओर अधिक बढ़ना पड़ेगा। और देखिए, चुनौतियां तो आपको हर जगह मिलेंगी। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, चुनौतियां मिलेंगी, कठिनाइयां मिलेंगी, लेकिन आपको उनसे भागना नहीं है। आपको उसका डट कर सामना करना है। क्योंकि देखिए, जब ईश्वर आपको चुनौतियां देता है ना, वह आपको मजबूत करता है। आप उदाहरण के तौर पर एक घोड़ा ले सकते हैं। जब उसका मालिक जब उसे मारता है तो घोड़े को लगता है ये मुझे क्यों मार रहा है। जब वह बहुत तेजी रफ्तार से दौड़ने लग जाता है, दौड़ता है, उसे तब महसूस होता है कि यह इसलिए मार रहा था ताकि मैं जल्दी तेज चल सकूं। तो वही एक छोटा सा उदाहरण है। तो ये है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही सही कहा। तो जैसे आपने बताया कि 12th के बाद कोर्स करते हैं रेगुलर, या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है वो एज ए डिस्टेंस हम्म। कोर्स कर सकते हैं। हाँ, एज तो ए। इसमें करियर की कितनी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब इंडिया के अंदर अगर स्कोप देखा जाए तो क्या स्कोप है? देखिए, यदि आपको करियर इस फील्ड में बनाना है, सबसे पहले तो आपको देखनी पड़ेगी कि इसकी ज़रूरत कितनी है, तब जाके आप इसमें करियर बना पाएँगे। आज हमारे भारत में एक ऐसी स्थिति है, जिस भारत ने आज इस योग संस्कृति को जन्म दिया, आज पूरा विश्व इसे अपना रहा है, परंतु आज हमारा भारत ही इसे धीरे-धीरे दूर भागता जा रहा है, जो कि काफ़ी गलत है। हमें लोगों को सबसे पहले यह समझाना पड़ेगा कि जो हमारे भारतीय संस्कृति योग है, वह कितनी ज़्यादा लाभदायक है। आप जैसे ही व्यक्ति इस चीज़ को समझ लेगा, वह तभी तब आपका करियर बहुत तेज़ी से दौड़ेगा इस योग के क्षेत्र में। आज ये भारत में बहुत अच्छा करियर है, आप आईसीएमआर में अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। आप जाकर देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट साइड में वहाँ पर अधिकतर लोग योग करते हैं। वह इसलिए करते हैं कि वह योग की तकनीक को समझते हैं, योग के लाभ को समझते हैं। आप हमारे भारत में ऐसे कई सारे राज्य हैं जहाँ पर योग को इतनी महत्वता नहीं दी जाती। तो सबसे पहले इसकी ज़रूरत को हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, तब जाके हम योग में एक बेहतर करियर बना पाएँगे। भारत में भले ही थोड़ा-सा कम है स्कोप योग से संबंधित, सरकार दिन पर दिन इस पर काम कर रही है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे जो योग प्रेमी हैं, योग शिक्षक हैं, वह इसमें अच्छा भविष्य का लाभ उठा पाएँगे। तो जैसे आपने बताया कि आईसीएमआर है, कॉलेजेस है, जहाँ हुँ, लोग ये करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। तो हुँ, जैसे कि जो खुद की, जो अगर कोई चाहे कि स्वरोजगार करना चाहे, तो उसको हुँ। क्या-क्या कैसे करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले यदि आपके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा जो भी है योग के क्षेत्र में है, आप सबसे पहले आप निःशुल्क कार्य करना शुरू करिए। जब तक आप निःशुल्क करेंगे, आप अपनी एजुकेशन को डेवलप करेंगे, आप उस पे रिसर्च करेंगे, आप उसकी तकनीक को समझेंगे, तब आप परफेक्ट हो जाएँगे, तब आपके अंदर एक और सेल्फ कॉन्फिडेंस उपलब्ध होगा। आप उसके माध्यम से आप किसी भी आप चाहें तो पर्सनल क्लासेस देकर अपना रोज़गार कमा सकते हैं। आप चाहें तो पार्कों में जाकर क्लासेस देकर अपना रोज़गार कमा सकते हैं। आप चाहें तो कितनी सारी कंपनियाँ हैं, वहाँ पर वर्कशॉप लगाकर भी रोज़गार ले सकते हैं स्कूलों में जाकर। यदि आप हर दिन 1 घंटा एक स्कूल में कमाते हैं, एक स्कूल में सिखाते हैं, तो आप यानी कि वीक में यानी कि 2 स्कूल में कराते हैं, तो आराम से आप 3 से 6 स्कूलों में 1-1 घंटा दे पाएँगे। तो इसके माध्यम से आप अच्छा खासा रोज़गार कमा सकते हैं, बस आपको थोड़ा मस्तिष्क का प्रयोग करना होगा, बस ढूँढना पड़ेगा, तब जाकर आप रोज़गार भी ले पाएँगे इसमें। बिल्कुल सही देखिए, कहा। रोज़गार आपके पास चलकर नहीं आने वाला, आपको जाना पड़ेगा, आपको ढूँढना पड़ेगा, तब जाकर आपको रोज़गार मिलेगा। और इस दौर में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आएँगी, परंतु उससे आपको डर कर नहीं भागना, आपको संघर्ष करते रहना है। तो एक बात बताइए कि इसमें कॉम स्किल कितना मायने रखता है? कम्युनिकेशन स्किल, कि मतलब जैसे कि मान लो जो कम्युनिकेशन स्किल हुँ, जी बताइए। जैसे मान लो आप जैसे वियतनाम में अभी हो, तो आपको जो हुँ, वहाँ की लैंग्वेज है, क्योंकि आप इंडिया में रहे हैं तो आपको हुँ। हिंदी, इंग्लिश आता होगा, ये लोकल लैंग्वेज। बट वहाँ जा जैसे हुँ। आप बाहर गए, तो कितना वो सीखना पड़ता है, कितना टफ होता है?
देखिए इंग्लिश आप हम बात करें लोकल लैंग्वेज की, या यदि आप किसी भी क्षेत्र में हैं, तो आपको ज़्यादा नहीं तो उसकी 50% आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। भले ही आप भारत के किसी भी राज्य में, आपको पता होगा कि हर 50 मील पर मज़हब, पहनावा सब कुछ बदल जाता है भारत में। तो वही चीज़ है कि आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, भले ही पूरा ना आए लेकिन 50%, क्योंकि योग में हम इतनी ज़्यादा जो कमांड होती हैं, जो प्रोत्साहन के वर्ड होते हैं, वो इतने नहीं होते हैं, है ना? तो वो चीज़ आपको सीखनी पड़ती है, और बाकी लोग आपको कॉपी करेंगे। जैसा आप ट्राई करेंगे, जैसा आप ऑन द स्टेज परफ़ॉर्म करेंगे, जो आपके विद्यार्थी होंगे वह उसे फ़ॉलो करेंगे। बाकी आप ट्राई करिए, जो लोकल लैंग्वेज है उसका ज़्यादा नहीं तो 10% 20% प्रयोग करिए। जी। ओके, ओके। और जैसे आप तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो, तो मतलब इतने कम उम्र में ये आपने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला आपको, तो कैसा लगा कि मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड, इट्स रियली अमेजिंग फॉर अस। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि 2015 में मैंने एक ठाना था कि मैं ऐसे में यूट्यूब विजिट कर रहा था, कई सारे गिनीज होल्डर वगैरह, मुझे लगा कि ये लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये मैंने सबसे पहले ठाना था कि मुझे भी रिकॉर्ड होल्डर बनना है। मुझे आज भी याद है कि मैं 12-12 एक-एक बजे तक मैं यही सर्च करता था कि हाउ टू क्रिएट द वर्ल्ड रिकॉर्ड, व्हाट इज द टॉपिक देयर। तो मैं ये सब सर्च करता था। तो फिर मैंने इस पे रिसर्च करी, कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने मेरी हेल्प करी, तब जाकर मैं इसमें रिकॉर्ड होल्डर बना। लेकिन सबसे पहले आपको सपना देखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी चीज़ में कामयाबी प्राप्त करना चाहते हैं, उसे आप अपने मस्तिष्क में एक सपना बना लीजिए कि ये मुझे प्राप्त करना है तो करना है। और उस दौर में आपके पास बहुत सारी चुनौतियाँ आएँगी, पैसा नहीं होगा, लेकिन आपको प्रयास करते रहना है। ईश्वर सबकी सहायता करता है, बस आपको पूरी लगन के साथ उस पर डटना पड़ेगा। तो बिल्कुल। आज मुझे बड़ा ही गर्व फ़ील होता है कि कई सारे आर्टिकल मेरे इंटरनेट पर हैं अबाउट माय वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड अबाउट माय करियर। तो बड़ा अच्छा लगता है, और मेरे जितने भी साथी हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इतनी कम उम्र में इस स्थान को प्राप्त करा। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। काफ़ी अच्छा। ये बहुत ही महान है। ये बताइए कि योग में जो लोगों को बहुत पता ही नहीं कि कितने सारे पोजेज़ होते हैं, कितने फेजेज़ हैं। थोड़ा आप ब्रीफ में बताएँगे योगा में क्या है एक्चुअली? एक्चुअली अगर हम अभी मैं पूरे डीपली अगर मैं योगा पे मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है कि 24 घंटे भी कम पड़ जाएँगे। तो हम सरल तरीके से जानते हैं, योगा में अनगिनत पोस्चर हैं, अनगिनत जिसकी कोई गिनती नहीं है। और सभी पोस्चर का एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है, महत्वपूर्ण तकनीक है, महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो बेसिक होता है वो तो अभी सभी को पता है कि ताड़ासन या पादहस्तासन या पश्चिमोत्तानासन या बालासन, ये सब सभी को पता है। जब आप इसमें एडवांस लेवल की ओर बढ़ते हैं, जब आप इंटरनेशनल की ओर बढ़ते हैं, जब आप वेस्टर्न योगा की ओर बढ़ते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि लोगों को अभी सिर्फ योगा का यही पता है कि साँस लिया, साँस छोड़ा, 2-3 पोस्चर करे, बस इसी में लोग सहमत हैं। लेकिन जब आप डीपली जाते हैं, आपको पता होगा कि जो अ, उम अष्टांग योग है, इसमें भी 8 प्रकार हैं। इसमें भी कई सारी तकनीक है, जैसे हम बात करें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो यम है, इसकी भी अलग गतिविधि है, जो नियम है, इसकी भी बहुत अलग गतिविधि है। जो आसन है, जो प्राणायाम है, इन सभी की बहुत अलग-अलग गतिविधि हैं, और इनका विषय भी बहुत भयानक है। इस पर यदि हम एक विषय पर भी हम बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि 1 दिन भी कम पड़ सकता है। तो इतना बड़ा है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो योगा ही तो है। लेकिन जब हम इसमें डीपली स्टडी करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं, जब हम लर्निंग करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये बहुत भयानक विषय है। जैसा ये कि है। जैसा कि आपने 100 प्लस सर्टिफिकेशन किया हुआ है, तो ये क्या सारे हुँ। सर्टिफिकेशन योगा के क्लासेस, कोर्सेज़ के हैं? क्या हैं ये? नहीं, ये मेरे अवार्ड्स हैं, क्योंकि मैं बचपन से ही मेरा 2010 से ही मेरा ये फ़ील्ड स्टार्ट हो गया था। इसमें रनिंग भी थी, कॉम्पिटिशन्स भी थे। तो मैंने कई सारे इसमें अवार्ड विन किए, और
योगा में भी मैंने कई सारे अवार्ड विन किए और मुझे भारत सरकार ने भी अवार्ड दिया। 2017 का मैं स्वच्छ भारत का स्टेट विनर हूँ। तो मुझे भारत सरकार ने कैश और अवार्ड देकर मुझे सम्मानित किया सुपर था। सुपर। तो ये सारे टोटली अवार्ड मिलाकर जाके ये हैं। है। अभी ये वो संख्या है कि जो जब मैंने 2017 में काउंट करी थी, अब तक मैंने उसे काउंट नहीं करा है। तो अब तक मुझे लगता है कि वो डबल हो गए होंगे। हाँ। अच्छा, आपने क्या किया हुआ है योगा के अंदर? आपने कौन सा कोर्स किया है, जैसे अगर दर्शक जानना मैंने चाहें? योगा में डिप्लोमा डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेशन किया हुआ है और जो 200 आवर्स 500 आवर्स योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं वो किया हुआ है। और प्लस मेरे पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। मैंने मैंने भी अपनी जर्नी तभी स्टार्ट करी थी जब तक मुझे लग रहा था कि मुझे योगा पसंद है। मैंने अपनी नॉलेज को बढ़ाया और मैंने फ्री में पार्क में स्कूल्स में जाकर सिखाना शुरू करा, जिससे मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ा कि मैं मंच पर मैं सिखा सकता हूँ, मंच पर मैं बोल सकता हूँ, मंच पर मैं अपने आसन प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों को मैंने डेवलप करा। उसके बाद मैं पूँजी की ओर बढ़ा, रोज़गार की ओर बढ़ा। क्योंकि जब मैंने अपने अंदर ये सारी स्किल्स डेवलप कर ली, तब मुझे लगा कि अब मैं आसानी से दूसरे की जेब से मैं पैसा निकाल सकता हूँ, अपनी स्किल देकर। तो वही चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि यह सभी में होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि डिग्री भी नहीं होती या नॉलेज भी नहीं होती, तब लोग अ, रोज़गार की ओर बढ़ने लग जाते हैं। भले ही उन्हें काफ़ी हद तक रोज़गार मिल जाता है, लेकिन वे कहीं न कहीं अपनी छवि को खराब करते हैं वहाँ पर। बिल्कुल सही। तो ये काफ़ी अच्छा है। तो ये बताइए कि कोविड-19 जो बहुत एक हुँ, डिज़ास्टर फ़ेज़ था विश्व के लिए, तो इसमें जी। योगा पे कितना फ़र्क पड़ा? मतलब आप लोग के इंडस्ट्री पे फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा? देखिए जो जितने भी योग प्रेमी थे जो कि प्रतिदिन योग में उलझे रहते थे, योग करते थे, तो उनकी इम्यूनिटी को जो कोविड है वो इतना नष्ट नहीं कर पाया। भले ही उसने उस चीज़ को डैमेज किया हो, लेकिन जो व्यक्ति सुबह उठ के इतना व्यायाम करता है, योग करता है, लेकिन उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। भले ही थोड़ी बहुत कमज़ोरी हो, लेकिन उसे उस व्यक्ति को उतना भी महसूस नहीं हुआ। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने भी बताया कि आप योग करिए और कई सारे डब्ल्यूएचओ ने भी बताया कि आप फिजिकल एक्टिविटी की ओर आगे आगे बढ़िए, तब जाकर आप अपनी इम्यूनिटी को, क्योंकि जो हमारा शरीर है वो एंटीबॉडीज तैयार करता है। आपने देखा होगा कि यदि हमारे शरीर में कोई भी परेशानी होती है, हमारी बॉडी उस चीज़ को रिकवर कर लेती है, खुद कर लेती है। यदि फुंसी है, फुंसी अपने आप ही रिकवर हो जाएगी। चोट लगती है, जैसे कि आप जैसे कि किसी व्यक्ति को चोट लगती है, हमारी बॉडी में व्हाइट सेल होते हैं। व्हाइट सेल उसे रिकवर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज खुद तैयार करती है। कोविड में यही हो रहा है कि जो व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी में नहीं थे, उनकी एंटीबॉडीज बहुत लेट तैयार हो रही थी और बल्कि जो कोविड है वो उन पर हावी पड़ रहा था। जो लोग फिजिकल एक्टिविटी में उलझे हुए थे, उनकी एंटीबॉडीज पहले ही बहुत एक्टिव थी, वो लड़ने लायक थी कि उनका कोविड इतना कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये आप विदेशों में करते हैं, अगर हमारे कोई युवा साथी हाँ। चाहते हैं कि इंडिया से बाहर जाके करें, तो उनको, हुँ, जैसे आपने बताया कि सारे कोर्सेज़ करने के बाद, जो वेस्टर्न योगा सब हुँ, सीखने के बाद, तो उनको कैसे अप्रोच करना चाहिए? जैसे बाहर, जैसे आपको चलो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भेज दिया, बट सभी को ऐसा अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलता है, तो हुँ। वो कैसे करेंगे अप्रोच बाहर? देखिए पहला तो ये पॉइंट है कि आप विदेशों में जाइए, अपनी प्रोफ़ाइल बहुत मज़बूत रखिए और उसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, आपके पास डिग्री होनी चाहिए योग के क्षेत्र में मास्टर या यूजी डिग्री होनी चाहिए, अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट इन द फील्ड ऑफ योगा। देन आपके पास प्लस 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन द लेटर हैंड। ओके। प्लस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए और बाकी पासपोर्ट होना चाहिए और आपके जो 5 साल के भीतर जो भी आपने कोई कोर्स करे हों, वह भी होना चाहिए। अच्छा। तो जब आप इन सब चीज़ों को लेकर जाएँगे तब शायद वह आपको अप्रोच करें यदि उन्हें रिक्वायरमेंट होगी तो। सेकंड लेकिन उसमें भी आपको एंट्रेंस देना पड़ता है क्योंकि आजकल की कंपनियाँ भी एंट्रेंस रखती हैं, उसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। ओके। तब जाकर होता है। और जो दूसरा पॉइंट ये होता है यदि आप पब्लिक फिगर हैं, लोग आपको जानते हैं, तो अपने आप ही आपके पास ऑफ़र आएँगे विदेशों से। सामने से आएँगे, हाँ। हाँ, हाँ, सामने से आएँगे। नहीं आते हैं तो आपको यह पॉइंट करना पड़ेगा, आप किसी भी कंट्री में जाइए और
वहाँ की कंपनियां विजिट करिए, वहाँ के टीचर्स से मिलिए, आप उनसे एडवाइस लीजिए हाउ टू अप्लाई। तो वो आपको गाइड करेंगे कि क्योंकि हर कंपनी का एक अलग रूल होता है, तो बिल्कुल। उसी प्रकार से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। ये एक बहुत सरल तरीका है। या एक और है आईसीएमआर, ये एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अंडर भारत सरकार के अंडर में ये काम करती है। जितने भी दूतावास होते हैं, भारतीय दूतावास अन्य देशों में होते हैं, ये लोग वहाँ पर योगा टीचर की वैकेंसी रखते हैं, जिसका काम होता है कि भारतीय संस्कृति एवं योग का प्रचार प्रसार करना। तो ओके। आप उसके उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, आईसीएमआर सर्च करिए, उसमें भी यही फंडा है कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए और प्लस आपके पास आपने जितने भी 5 साल में जहाँ पर भी योग कराया हो उसका सर्टिफिकेट या ऑन द लेटर हेड होना चाहिए। तो अब उसके बाद आप अपनी फाइल तैयार करिए और आपके पास यदि जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है उसका लेवल 2 या लेवल 3 है, तब आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास लेवल 2 और लेवल 3 है तो आपको प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ आपको एक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, देन आपको वहाँ पर भेजा जाएगा ओके। जहाँ ओके। पर योगा टीचर की आवश्यकता होगी। सुपर सुपर। ये है। तो ये बताइए, ये तो आपने चलो सेल्फ किया था, तो गवर्नमेंट कितना हेल्प करे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है योगा क्लासेस को लेके कितना फेवरेबल है? नहीं, देखिए गवर्नमेंट तो इस चीज़ में कोई भी हेल्प नहीं करती। जितने भी आपने देखे होंगे कि बाहर जितने भी योग प्रेमी हैं या योग शिक्षक हैं, वो अपने बिहाफ पे गए हैं या तो उनके भाग्य ने उनका साथ दिया। यदि भारत सरकार इसमें सहायता करती है तो वास्तव में जितने भी हमारे योग शिक्षक हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन भारत सरकार इसकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। आप अगर देखेंगे कि भारत सरकार ने एज अ बिजनेस योगा को यूज किया है और अभी भी हो रहा है। यदि आप देखेंगे कि योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड जो कि भारत सरकार की साइट है, भारत सरकार का अपना बोर्ड है, उसमें भी कई सारे हैं कोर्सेज, जैसे लेवल 1 है योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, लेवल 2 है योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, लेवल 3 है योगा टीचर इंस्ट्रक्टर। इसमें इन्होंने भी फीस बहुत हाई रखी है, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति उसके नहीं भर सकता, जिसमें भी भले ही वो भर लेता है 8,000 उन्होंने फीस रखी है। और बल्कि उस सर्टिफिकेट की मान्यता सिर्फ 5 साल के लिए होती है। यदि ओके। आप 2,000 रुपये और मिलाकर किसी यूनिवर्सिटी से डिग्री ले लेंगे, बल्कि वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। योग इतना बड़ा अगर बोर्ड तैयार किया गया है, क्योंकि ये एग्ज़ाम भी बहुत टफ होता है। कई बार लोग 1 बार में, 2 बार में नहीं क्लियर कर पाते। तो यानी कि आप समझ लीजिए 30-40 हज़ार रुपए सिर्फ़ उस सर्टिफ़िकेट के लिए लग जाते हैं, जो कि सिर्फ़ 5 इयर्स के लिए वैलिड है। वैलिड तो ये होता है। काफ़ी गलत है। हाँ, तो ये ये काफ़ी गवर्नमेंट को गलत है। हेल्प करना चाहिए, एक स्किल ऐड करना चाहिए हाँ, स्कूलों में भी। हुँ, स्कूलों में भी एक पीरियड ऐड स्कूलों कर में भी। दें तो फायदा होता, तो हमारे एक हुँ। बैच तैयार होती है। हाँ, तो सरकार को इसे बिल्कुल बचपन से करना चाहिए। आप देखेंगे कि चाइना है, मलेशिया है, थाईलैंड हम्म। है, सिंगापुर है या वियतनाम है, यहाँ पर बच्चों को बचपन से ही योग सिखाया जाता है। मैं भी बिल्कुल। छोटे-छोटे बच्चों को भी योग सिखाता हूँ, जो कि लाइक किड हैं, जो कि 3 से 5 साल की उम्र के बीच में आते हैं, मैं उन्हें भी योग सिखाता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा है कि इन्हें स्वास्थ्य की और बिल्कुल बचपन से ही धकेला जा रहा है। करेक्ट और करेक्ट। हमारे इंडिया में अक्सर ऐसा नहीं होता, तो मैं ये ही कहूँगा कि इस चीज़ पे वर्क होना चाहिए। हाँ, जैसे क्लासेस ऐड होना चाहिए स्कूल से, तो फिर हमारे एक नई बैच हाँ, तैयार होगी, ये स्किल ऐड जी। होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, हुँ, बिल्कुल सही। जी। तो आपको कैसा लग रहा है, इंडिया में अच्छा लग रहा था या वियतनाम में लग रहा है, पर्सनल नोट पे? नहीं, सबसे मुझे वैसे तो इंडिया में मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे एक बेहतर रोज़गार मिल रहा है, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा हूँ, तो मुझे वियतनाम में उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ओके। तो ये सो है, एज़ अ रोज़गार के पर्पज़ से देखा जाए तो मुझे वियतनाम में अच्छा लग रहा है, लेकिन जो हाव-भाव अपनी दिलचस्पी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे इंडिया में बहुत अच्छा लगता था। यदि भारत सरकार मुझे यही मौका भारत में देती, तो मुझे ऐसी नौबत नहीं आती कि मैं आज मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल सही कहा। तो ये योगा जो हम कर रहे हैं, मोस्टली हमने देखा है कि योगा में मेल ही है,
फीमेल नहीं है, हम्म। तो इसके पीछे क्या रीजन है? आपको क्या लगता है, कहाँ कमी है? नहीं नहीं, देखिए, एक तो भारतीय संस्कृति का तो नहीं कहेंगे, लेकिन लोगों के माइंड में ये अभी भी कुछ क्षेत्रों में ऐसा है कि लड़कियों को क्या कराना, जब लड़कियों को तो घर का ही काम करना है, तो वो चीज़ है, नेगेटिविटी फैली हुई है। लेकिन यदि आप वास्तव में कॉलेज में जाकर एक रिकॉर्ड आप निकालेंगे, तो ऐसा नहीं है कि लड़कियों की संख्या कम है। लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है योग के क्षेत्र में। अभी भी आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे योग की वेबसाइट पे, तो सबसे ज्यादा संख्या लड़कियों की है। और सबसे अच्छी बात है कि वो आसानी से एग्जाम भी क्लियर कर ले रही है। ओके, क्योंकि ओके। मैंने रिकॉर्ड निकाला था, परसों ही मैंने निकाला था। मैं योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की साइट पर था, तो मैंने देखा कि फीमेल की संख्या बहुत थी वहां पर, और उन्होंने आसानी से लेवल जो 3 है, जो योगा टीचर सर्टिफिकेट होता है, उसे आसानी से क्लियर कर लिया। तो ये ओके। काफी अच्छा है। और बाकी माता पिताओं को भी अपनी बेटियों को इस ओर धकेलना चाहिए। अच्छा, तो आप जब शादी करोगे पर्सनल नोट पे, तो क्या आप भी योगा टीचर ही ढूंढोगे या नहीं? हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं तो ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढूंगा जिसका स्वास्थ्य बेहतर हो, और जो कि स्वास्थ्य पर काम करे, और योग से बढ़कर मुझे लगता है कि अभी कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है आपका। तो आप हमारे चलिए। दर्शकों को, चूंकि समय की कमी है, मुझे पता है आपके ऑलरेडी बहुत सारे बिजी शेड्यूल हैं, फिर भी आपने टाइम दिया, इसलिए जी पहले धन्यवाद। आप जाने से पहले दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहें, कुछ लाइंस। जी। देखिए, एक कुछ पंक्तियां हैं जिनका महत्व मेरे जीवन में बहुत रहा है। मैं वही आपके दर्शकों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना नहीं अकड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर गहरे पानी में खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह। इसी हैरानी में मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। नमस्ते। चलिए।